दोस्तों ये है टाटा नेक्सॉन और ये स्मार्ट वेरिएंट है। अब स्मार्ट वेरिएंट टाटा, आप सोचोगे यार टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट कब से आने लगा? जी हाँ, ये तभी से आने लगा है जब XUV 3XO का छोटा वेरिएंट 7.49 लाख रुपीस से स्टार्ट हुआ। टाटा ने नेक्सॉन को 7.99 लाख रुपीस में लॉन्च किया है एंड दिस इज द न्यू वेरिएंट। अब इस वेरिएंट में क्या है और इस वेरिएंट को लॉन्च करने का क्या ऐसा मकसद था जो टाटा को फाइनली जो है वो इस वेरिएंट को लॉन्च करना पड़ा, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। जस्ट इन केस आप चैनल पर नए हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए क्योंकि हम बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं टाटा नेक्सॉन के ऊपर, महिंद्रा XUV 3XO के ऊपर। बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हमें वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी एंड ऑब्वियसली हम भी थोड़ा ढीला पड़ते जाएंगे। तो ज़रूर उस रेड बटन को दबा दीजिए एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। तो महिंद्रा XUV 3XO को जो है वो 7.49 लाख रुपीस में लॉन्च किया था। अब उसके बदले में टाटा नेक्सॉन, जो कि उसकी स्ट्रेट राइवलरी है, वो यहाँ पर लॉन्च हुई है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसा बदलाव जो है वो नजर नहीं आएगा इसके अपर वाले वेरिएंट से 8.20 लाख रुपीस में जो लॉन्च हुआ था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बदली हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले ये हेडलाइट यूनिट देखो, इसके अंदर जो है वो सिंगल ही बैरल दिया गया है। अब ये लो बीम हो चाहे हाई बीम हो, दोनों में ही आपको जो है वो इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। कोई भी फॉग लैंप यूनिट इसके जो छोटे वाले वेरिएंट में यानी कि बेस वेरिएंट में नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज डुअल टोन ट्रीटमेंट को जो है वो कंसिस्टेंट रखा गया है, उसको नहीं हटाया गया है। तो आप फ्रंट से देखोगे तो बहुत ही डिटेल्ड में अगर आप देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये थोड़ा छोटा वर्जन है। क्यों? क्योंकि लगभग वैसा ही लुक लाइक है, चाहे आप फ्रंट से देखो, साइड से देखो। कुछ ज़्यादा ग्लैमर में या फिर कॉस्मेटिक में जो है वो चेंज नहीं किए गए हैं और यही रीज़न है कि टाटा लोग जो है वो बहुत जनरली प्रेफर कर रहे हैं। उनके वेरिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो, मतलब 35 से 40 वेरिएंट्स वो केवल एक गाड़ी को डेडिकेट कर देते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में LED DRL है, बट ये बाय फंक्शन है, यानी कि आप इनको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और जब भी आप इंडिकेटर दोगे तो ये वाले जो है वो लिट होते हुए नजर आएंगे। नॉमिनली ये DRL का काम भी करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एयर वेंट दिए गए हैं तो ईजिली जो है एयर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हुई निकल जाएगी ताकि कोई भी एरोडायनामिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इस पर्टिकुलर गाड़ी को। तो फ्रंट से ये कैसी लग रही है XUV 3XO के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो क्या आपको इन दोनों ही डिज़ाइन लैंग्वेज में कौन सा ज़्यादा बेटर डिज़ाइन लैंग्वेज पसंद आता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जल्दी से बताओ। अगर सबसे बेटर आंसर दोगे तो मैं उसको पिन करूँगा। दोस्तों ये है नेक्सॉन की साइड प्रोफाइल और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ टायर। जो टायर साइज है वो सेम है, 195/60 रेडियल, 16 इंचेस की ये स्टील व्हील्स है। मैकफर्सन स्ट्रट्स आपको अंदर ही देखने को नजर आएंगे और ये प्लास्टिक की बड़ी सी क्लैडिंग जो पीछे तक फ्लोट होती हुई जाती है, यानी कि अननेसेसरी स्क्रैचेस अब जो है वो नहीं लगेंगे आपकी गाड़ी पे और आप बेझिझक होकर कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो। यहाँ पर है टाटा नेक्सॉन का ORVM और इसको जो है प्लास्टिक फॉर्म में ही रखा गया है, कोई भी डुअल टोन ट्रीटमेंट नहीं है। तो ब्लैक लेआउट है इसका एंड टर्न इंडिकेटर LED फॉर्मेट में दिए गए हैं एंड आप इनको एडजस्ट कर पाओगे अंदर दिए गए इस वाले नॉब से। सो हियर इज दिस नॉब, जिसके हिसाब से आप इसको नॉब के थ्रू कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो जो आप चाहो। तो आप सेट कर लीजिए बेस्ट व्यू के लिए इसे। अगर आप एल्ट्रॉस जैसी गाड़ियों का बेस वेरिएंट खरीदते हो तो आपको बॉडी कलर्ड ही हैंडल बार मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन में आपको प्लास्टिक के साथ ही ये हैंडल बार ऑफर भी किए गए हैं। तो ये हैंडल बार अगर आप देखोगे तो इन पे प्लास्टिक की टचिंग है। B पिलर हो वो भी ब्लैकआउट नहीं किया गया है। इनफैक्ट C पिलर पे जो है वो आपके पास में ये प्लास्टिक टच है जो आगे तक बढ़ता हुआ जाता है एंड ये तो जो है वो टाटा की जैसे खासियत बन चुकी है। अब जो USP है उनमें से ये स्ट्रिप जो है वो काउंट होती है। पहले नेक्सॉन के अंदर ये वाइट कलर की आती थी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड होने लगी, इसलिए टाटा ने इसको कंप्लीटली ब्लैक कर दिया। यहाँ पे दिया गया है फ्यूल लिट। अब आप इसको खरीद सकते हैं पेट्रोल में, आप इसको EV में ले सकते हैं एंड आप इसको डीजल में भी ले सकते हैं। दोस्तों ये है नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट का बैक प्रोफाइल। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्प्लिटेबल टेल लाइट यूनिट्स हैं एंड ये पीछे तक कनेक्ट की गई हैं। इजंट दिस लुकिंग ग्रेट? मतलब 3D इफेक्ट देती हुई ये नजर आती है जब ये लिट होती हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। रियर का जो रोड प्रेजेंस है वो बेहतर हो जाती है। जब भी आप इस गाड़ी को पीछे से देखोगे ना, आपको लुक लाइक लगेगा कि किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनी हुई गाड़ी है। बट ऑन फिट एंड फिनिश के ऊपर अभी थोड़ा सा काम करना मुझे लगता है कि टाटा को बाकी है। वो फिट एंड फिनिश के ऊपर अगर वो काम करे, जैसे कि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर नज़र जो है वो ज़रूर आती है। अटेंशन टू डिटेल देखिए, यहाँ पर जो है छोटे छोटे टाइगर एलिमेंट्स बने हुए हैं और ये आपको हर एक टाटा की गाड़ी में देखने को नजर आएंगी। ये ऐसे एलिमेंट्स किसी में टाइगर है तो किसी में आपको चीता देखने को नजर आएंगे। अलग अलग गाड़ी डिपेंड करती है आप कौन सी गाड़ी खरीदते हो। दोस्तों हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स नहीं आते, मिड माउंटेड स्टॉप लैंप्स आती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं। टाटा का नया एम्बल्ड लोगो जो उन्होंने नया फिलहाल डिज़ाइन किया था। नेक्सॉन की बैचिंग, 2 पार्किंग सेंसर्स इधर दिए गए हैं एंड दीज आर द रिफ्लेक्टर यूनिट्स विद रिवर्स लैंप हियर।
तो ये पीछे की जो प्रोफाइल है वो पर्सनली मेरी फेवरेट है। कैसा लग रहा है आपको ये XUV 3XO के कंपैरिजन में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक की कि नहीं अभी? अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करना, अनलेस यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द सेम वीडियो। तो जी ये है नेक्सॉन की फॉब, और ये की फॉब जो है बहुत ही नॉर्मल की फॉब है, वैसी ही जैसी आप और गाड़ियों में भी देखते हो। मतलब टाटा ऐसी ही की फॉब देता है जनरली, और टाटा के इसमें लोगो भी एम्बल्ड है। अब अंदर चलते हैं और इसको पहले अनलॉक कर लेते हैं। देयर यू गो, बहुत ही सिंपल स्टेप है। अनलॉक किया हमने, इसको ज़्यादा तो नहीं खोल पाएंगे, बट हाँ यहाँ अगर आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो, ये वाले पोर्शन पे आपको एक रिफ्लेक्टर यूनिट भी दी गई है। एंड ये रिफ्लेक्टर यूनिट केवल इसलिए दी गई है, कहीं ऐसा ना हो हाईवे पे आप इसको अचानक से खोल दें, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हो तो उनको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, या आपने पार्क की हुई है हाईवे पे या किसी ऐसी जगह पार्क की हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उन्हें हमेशा से ध्यान रहे कि खुला हुआ है और ये स्ट्राइक होते हुए ना चले जाए। और ये वाला पैनल देखो, ये तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट किया गया, मतलब इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया हो। प्लास्टिक है प्रॉपर, ये ऊपर से नीचे तक बॉटल होल्डर दिए गए हैं, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, अप एंड डाउन के यहाँ पर जो है वो आपको विंडो पैनल देखने को नजर आएगी। एंड ये लॉक अनलॉक एंड लॉक का मैकेनिज्म जो है वो ऑफर यहीं पे होता हुआ नजर आ रहा है। देखो दोस्तों, ये है टाटा नेक्सॉन का अब बेस वेरिएंट। अब बेस वेरिएंट में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, थंब कंटूर्स ऑफर किए गए हैं, और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर टाटा का लोगो देखने को नजर आएगा, केवल यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल्स नहीं आते तो ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक ही रखा गया है, उसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। बट ये बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स आपको ऑफर कर रही है। इसको फिलहाल वापस लगा देते हैं, कहीं ओनर गुस्सा ना कर जाए। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर, इधर जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड वो बिल्कुल वैसा ही जैसे आपको पुराने वाली नेक्सॉन में देखने को नजर आता था। उसको आप ऑन करोगे, डैशबोर्ड के सिंबल्स हों, अंदर जो है वो आपके पास में स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सब चीजें यहीं पे ऑफर होती हुई नजर आएगी। पास में दिखाता हूँ, ये देखो, ये पैटर्न देख रहे हो आप, ये मैश पैटर्न थ्रू आउट द बॉडी आपको मिलेंगे। बेस्ट पार्ट इज बेस वेरिएंट में कॉस्ट कटिंग होने के बावजूद भी इन पैटर्न होने की वजह से ये थोड़ा लग्जरी सा लगता है, थोड़ा एलिमेंट अलग सा नजर आता है, इस वजह से आपको एक अलग लुक देखने को नजर आएगा। भाई बेस वेरिएंट में भी सारे इंटीरियर जो है वो ब्लैक दिए गए हैं। अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया हूँ, क्योंकि अगर पास से दिखाऊं आपको तो ये लेदर सीट्स तो इसके अंदर नहीं आती, लेकिन ये फैब्रिक की सीट्स ब्लैक की गई है। बहुत कुछ नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप बैठोगे तो आप इजीली बहुत अच्छा खासा 300, 400, 500 किलोमीटर विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट चलते चले जाओ, आप थक नहीं सकते हो। यहाँ पे ऊपर जो है वो लैंप्स दिए गए हैं, ये जो लैंप है आपको हालांकि एलईडी मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पे एयरबैग ऑन ऑफ का भी जो है वो स्विच है, जो कि इधर मेंशन्ड है। सो जस्ट इन केस आपके साथ में कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है, आपने यहाँ पर बिठाया हुआ है उसको, तो आप उन एयरबैग्स को ऑफ भी कर सकते हो, फ्रंट वाले को, लेफ्ट साइड वाले को ऑफ भी कर सकते हो। ये एसी के वेंट्स कुछ ऐसे दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो पैटर्न ऑफर किया गया है। एंड ये देखिए प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, फिट एंड फिनिश मुझे लगता है आज भी थोड़ा सा काम इसके ऊपर किया जा सकता था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर रिसाइकिल का बटन दिया गया है, यहाँ पे एसी का बटन दिया गया है, लॉक यहाँ से आप बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो, हैजार्ड लैंप का बटन दिया गया, वो तमाम चीज़ें यहीं पर ही है। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी आपको यहीं मिलता है। एंड ये अगर आप गियर नॉब देखोगे तो 5 स्पीड लीवर के साथ में, गियर्स के साथ में ये ऑफर किया गया है। डीसीए भी जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपको अपर वेरिएंट्स ही खरीदना पड़ेगा। अच्छी बात ये है इसके बेस वेरिएंट में मोड्स दिए गए हैं जो XUV 3XO के अंदर नहीं आते हैं दोस्तों। सो दिस मोड इज फॉर दैट। यहाँ पे आपके पास में कैन होल्डर है, कप होल्डर है, वो तमाम चीज़ें आगे से पीछे की तरफ आप देखोगे, बहुत अच्छी लग रही है। IRVM है, बट इस IRVM के अंदर डे नाइट का फंक्शन क्यों नहीं दिया दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन डे नाइट जरूर आना चाहिए था। यहाँ पे सनवाइजर है, कार्ड होल्डर के साथ ऑफर किया गया है, इधर सनवाइजर है, यहाँ पे मिरर ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल इस साइड नहीं आता है, बट द बेस्ट पार्ट इज यू गेट अ ग्रैब हैंडल हियर आल्सो। चलेंगे पीछे चलते हैं। हाँ जी, धोम आ चुके हैं सेकंड रो में। यहाँ देखो भाई, मतलब आते ही आप एक चीज तो फील करने वाले हो, एंड दैट इज दिस अंडर थाई सपोर्ट। ये इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट ऑफर कर रहा है। अनडाउटेडली आई कैन से कि ये ज्यादा XUV 3XO से भी ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट ऑफर कर रहा है। हेडरूम इज अमेजिंग, मतलब मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 3 इंच की जगह और बच रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑफ वाइट पैटर्न है, ग्रैब हैंडल ऑफर किए गए हैं विद अ कोट हुक,
ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। नी रूम ये देखिए, कमाल का नी रूम, कमाल का लेग रूम, मतलब ये इस सेगमेंट में, अपने सेगमेंट में मैं कहूँ सबसे ज़्यादा स्पेस ऑफर करने वाली वन ऑफ द कार्स में से एक है। XUV 3XO के साथ में इसका स्पेस कंपैरिजन हम जल्दी से लेके आ रहे हैं। जस्ट इन केस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको अच्छा लग रहा है। लाइक तो प्लीज ठोकिए ना यार, 1 लाइक तो बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शोल्डर रूम, ये शोल्डर रूम यहाँ पर ऑफर किया गया है। अमेजिंग शोल्डर रूम, अमेजिंग अंडर थाई सपोर्ट, अमेजिंग रिक्लाइन एंगल, तो ये तीनों चारों चीजें ही बेहतरीन यहाँ पर ऑफर की गई है। मैं स्पेस को लेके बिल्कुल सेटिस्फाइड यहाँ पे हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एसी के वेंट्स आने चाहिए थे, बट क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो नहीं ऑफर किया गया, बट आपके पास में स्पेस ज़रूर है। अभी भी थोड़ा बहुत इश्यूज जो हैं वो फिट एंड फिनिश को लेके मुझे फील हो रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूर अगर सुधर सकती है तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतर सेल्स यहाँ पर ये कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस इंजन बे को एक्सेस करते हैं। यहाँ जो इंजन है ये है वही 1.2 लीटर का इंजन, और ये जो इंजन है वो एक्चुअली 3 सिलेंडर इंजन है। आपने काफ़ी सालों से इस इंजन को देखा है। ऊपर देखिए, यहाँ पर जो है वो आपके पास में पैडिंग भी दी गई है ताकि इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, अंदर तक आवाज़ ना जाए, NVH कंट्रोल रहें और गाड़ी जो है वो ज़्यादा वोकल फील ना कराए, इसलिए इंसुलेशन हुए। बट ये वैसे हीट कन्वेक्शन के लिए भी काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हीट रिस्ट्रिक्ट की जाती है, दूसरे वाले पैनल तक पहुँचती नहीं है, तो गाड़ी गर्म फील नहीं होती। यहाँ अगर आप देखोगे 3 सिलेंडर इंजन है, 120 पीएस पावर प्रोड्यूस करती है, एंड टर्बो चार्ज इंजन है। वैसे 1.2 इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप एल्ट्रोज में देखते हो, टियागो में देखते हो, टिगोर में देखते हो, पंच में देखते हो, और बहुत सारी गाड़ियों में ये जो है वो आती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो है वो टर्बो, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे टर्बो चार्जर जो है लगा हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एनहांस होती है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। सो दिस इज टाटा नेक्सॉन फॉर यू। अब इसके साथ में क्या क्या प्रोज जुड़े हुए हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो XUV 3XO के ऊपर। देखो इसके पास में है बूट स्पेस। अब बूट स्पेस एक ऐसा फैक्टर है जो XUV 3XO में एक्चुअली में काफ़ी डाउनग्रेड हुआ है। 257 लीटर्स का बूट स्पेस XUV 3XO ऑफर करती है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 350 लीटर का बूट स्पेस है। आप इजीली ज़्यादा लगेज यहाँ पर कैरी कर पाओगे। प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस अगर आप देखोगे तो अम्ब्रेला होल्डर हो या इसका बना हुआ ग्लव बॉक्स, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको फील करवाएगा। स्पेस मैनेजमेंट में अगर आप अंडर थाई सपोर्ट देखो, वो तमाम जगह जो है वो ये ज़्यादा स्पेस ऑफर करती हुई नज़र आती है। हाँ, कुछ पॉजिटिव्स XUV 3XO के भी हैं, जैसे कि उसका इंटीरियर सेकंड रो स्पेस अगर आप देखोगे तो अनमैचेबल है। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा विड्थ वो ऑफर करती है, हाइट ऑफर करती है, एंड इसी वजह से वो बल्कियर ज़्यादा फील करवाती है। उसके अंदर आने वाला जो इंजन है वो एक्चुअली में काफ़ी पंची है। 2 इंजन हैं उसके पास में, TCD एंड नॉर्मल टर्बो। तो ये दोनों ही इंजन इतने ज़्यादा पंची परफॉर्म करेंगे कि आपको ड्राइवेबिलिटी के मामले में एक नंबर गाड़ी वो लगने वाली है। ऑन द अदर हैंड अगर हम माइलेज देखें तो डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन आपको 12 से लेके 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सिटी में देने में सक्षम रहेगी, जबकि XUV 3XO तकरीबन 10 के 12 के आसपास रोटेट करती हुई नजर आएगी। सो ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर आप XUV 3XO एंड नेक्सॉन को कंपेयर कर सकते हो। एंड यस, दिस इज नेक्सॉन स्मार्ट वेरिएंट जो आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Over the edge, feel like I'm floating through the air.